काय नाही. So good. Dress well, look well, be well. The colorful brothers. Love it. Full of vibes. Colorful brothers. It says like come yesterday. Na meron sila sa may na. Yesterday they were waiting and I said no. Hello. So night is not over. Yes. Sir. अभी चल रही है। हाँ चल रही है, सही में चल रही है। सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। बिल्कुल आपके वैसे वाले कर। पहले से ज्यादा कर। तब तो प्रोग्राम वगैरह का सबको नमस्ते। मजे के लिए। सिमरन क्या होने लगी? ये भी नहीं, हम लोगों ने सबसे बड़ी। आपको गवनी जनी भगवगरे बनी जनी निगा हरे निगा भगवरे निगा निगा गवनी निगा गरे निगा हरि जवानी जने हरि जवा 이거는 이해. 얼마나 돼? 이거 넣어놓을래? 아, 잠깐 해봐. एक बार तालियां बजाइए, इतना अच्छा बजा रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़े बांसुरी वादक के बेटी इस वर्ष मिला रोनू मजुमदार जी। ये पूरा परिवार जो है ये बांसुरी के प्रति समर्पित है। पद्मश्री रोनू मजुमदार जी के सुपुत्र। Playing very well. बहुत अच्छे, बहुत परफेक्ट। गगन निरे सा नि परि सा नि प सा नि प ग रे ग प नि प ग रे ग प नि प ग रे सा हरी भाई. लागे लगन संगे ते गरे सा नि परि सा da 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 da
गांठ अगर लग जाए तो रिश्ते हो या डोरी, गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करो कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। वक्त तो लगता है, प्यार में पहला खत लिखने में वक्त लगता है। वाह, वो कम है क्योंकि वो असीम है, टाइमलेस होता है ना। कोई व्यक्ति किसी युग का ना हो। अब जैसे हमको अगर इंदिरा गांधी के लिए बोलना है तो हम बोल लेंगे, ये हमको पता है। लेकिन जिसके बारे में पूरा पता ही नहीं हो, जो असीम हो, जिसने इतना पढ़ा, इतना लिखा, वो तो समझ में नहीं आता कि कितनी बुक्स। जब मैं उनसे मिला था तो जिस रूम में वो बैठे हुए थे, मैं और ओशो, उन दिनों उनको रजनीश कहते थे, रजनीश आचार्य। तो वुडलैंड्स बिल्डिंग में रहते थे, पेड रोड। तो मैं और रजनीश जी, उनकी कुर्सी, उसमें वो बैठे हुए, आराम वाली कुर्सी होती थी। वो लग्जरी के तो उस्ताद ना, दुनिया की जितनी लग्जरीज है वो उनको चाहिए चाहिए। तो बेस्ट लग्जूरियस कुर्सी में बैठे हुए, मैं वहाँ बैठा हुआ। बाकी 1 इंच जगह नहीं थी, बाकी बुक्स थी। 1 इंच जगह नहीं, और किताबें ही किताबें। उन्होंने कितना पढ़ा होगा और कितना लिखा होगा, अभी तक हम तक पहुंचा नहीं है वो। अभी भी बहुत बाकी है, प्रिंट होना बाकी है। हम लोगों को मिलता रहेगा जिंदगी भर, युगों युगों तक लोगों को मिलता रहेगा। तो आज यहाँ जो कुछ अवेलेबल है बुक्स, उनको आप लोग देखिए और ओशो तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। मैं तो उनसे जुड़ा हूँ पिछले 60 साल से, और ये जिंदगी भर का है, जुड़े रहेंगे हमेशा। आपके लिए कोई संदेश दिया? हाँ, मुझसे तो बहुत प्रेम से मुझे कहा था कि क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा जी, उन दोनों मैंने कहा कि मैं BA कर रहा हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से। तो कहते ठीक है, वो कंप्लीट करके मेरे को आ जाओ। और मैं आ भी रहा था, मैंने कहा ठीक है आता हूँ। लेकिन जब तक मैं आया तब तक वो बहुत विशाल हो गए थे, फिर वहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। और हमारे पिताजी से वो थोड़ा संगीत सीखते थे वुडलैंड में, और भी उनके शिष्य लोग सीखते थे। तो पिताजी से जब उन्होंने वो भजन सीखा, चदरिया जीनी रे जीनी, तो उन्होंने कहा कि जलोटा जी मैं इस पे कोई लिखूंगा। और देखिए वो किताब लिखी ना, जीनी रे जीनी, लिखी उन्होंने, जीनी चदरिया लिखा। तो वो ऐसे व्यक्ति हैं, उस चदरिया को फिर उन्होंने कितना एक्सप्लेन किया। कैमरा नहीं आ रहा था। बहुत सुंदर और अब हम सब मिलके गाएंगे नमक किसका। अनिका जी नमस्ते। कैसे हैं आपका वेट कर रहे हैं बस। आप ही हो क्या? अरे वाह, क्या बात है जी। कैसे आप? काफी साल हो गए बहुत सुरीले, बहुत सुरीले। He's playing guitar. अच्छा जी। रोल And then इसमें से आप कोई भी किताब उठा के खोल के उसको if you want can have a अमृत वर्षा।
स्टूडेंट्स प्रेम दर्शन नेल्स है ना प्लीज ये किताब का नाम है प्रेम दर्शन। तो इसके फ्रंट फ्लैप से पढ़ देती हूँ। धर्म को हमने अभ्यास बनाया था अतीत युगों में, धर्म को अभ्यास नहीं बनाया जा सकता। धर्म प्रेम की तरह की घटना है, इसलिए मैं कहता हूँ धर्म प्रेम है। और जो प्रेम के इस राज को समझ लेता है वही केवल धर्म के राज को समझ सकता है। और जीसस का ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ उन्होंने कहा है लव इज़ गॉड, जहाँ उन्होंने कहा है प्रेम ही प्रभु है। तो असल में प्रेम ही प्रभु है। इसका मतलब है कि प्रेम के घटने का जो मार्ग है, धर्म के घटने का भी वही मार्ग है। और ये पढ़ना है मुझे सर। प्रेम है द्वार, प्रेम है मार्ग, और प्रेम ही है प्राप्ति। मनुष्य की भाषा में प्रेम से ज़्यादा बहुमूल्य और कोई शब्द नहीं, लेकिन बहुत कम सौभाग्यशाली लोग हैं जो प्रेम से परिचित हो पाते हैं, क्योंकि प्रेम की पहली शर्त ही आदमी पूरी नहीं कर पाता। और पहली शर्त पूरी करनी थोड़ी कठिन भी है। पहली शर्त ये है कि जो आदमी अपने अहंकार को मिटाने को राज़ी है, वही केवल प्रेम को उपलब्ध हो सकता है। वाह, आप मिल गया चश्मा? मेरा नंबर थोड़ा ज़्यादा है। मनुष्य का मन जैसा है वो कभी भी भरने में समर्थ नहीं है। हम लोग अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर ही नहीं पाते। आज ये तो कल कुछ और, परसों कुछ और। तो मनुष्य का मन जैसा है वो कभी भी भरने में समर्थ नहीं है। मनुष्य की पीड़ा और चिंता और दुख और विषाद इसी तथ्य से पैदा होते हैं कि जब हमको वो नहीं मिला, हमको वो चाहिए, वो नहीं मिला, वो चाहिए। वही तो पीड़ा है। अगर मन के अंदर कोई इच्छा ही ना हो तो पीड़ा किस बात की? हम उस मन को भरने की कोशिश में हैं, जो भरने में स्वभावतः असमर्थ है। सब कोशिश में लगे कि हम इसको भर ले कुछ इसमें जो इच्छाएं पूरी करें। लेकिन इस तथ्य का उद्घाटन मुश्किल से ही कोई कर पाता है। इसको समझना बहुत मुश्किल है, इस बात को समझना। और जो इस तथ्य का उद्घाटन कर लेता है उसके जीवन में एक क्रांति घटित हो जाती है, और वो क्रांति होती है सेटिस्फैक्शन कि मनुष्य या संतोष। कहते हैं अपबल तपबल और बाहुबल, ये सारे जो धन हैं ये व्यर्थ हो जाते हैं जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूल समान। तो ये संतोष धन पाना बहुत जरूरी है, उसके लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। धार्मिक आदमी वो नहीं है जो मंदिर जाता हो, लेकिन भजन सुनना चाहिए उसको करते। मेरा भी भजन सुना था। मजे की बात है, मैंने उनको एक भजन सुनाया तो कहते बहुत अच्छा, अभी एक गजल सुना। अब मैंने कहा इनको गजल भी ऐसी सुनाऊं जो कुछ कनेक्ट करती हो हमारे को उनको। तो मैंने उनको सुनाया, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। बहुत बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न। तो धार्मिक आदमी वो नहीं है जो मंदिर जाता हो, बल्कि वो है जो स्वयं मंदिर बन जाता है। जो स्वयं मंदिर बन जाता है।
और हर आदमी मंदिर बन सकता है, और तभी जीवन में वे किरणें उपलब्ध होंगी जो आनंद की हैं, जो प्रेम की हैं, जो सौंदर्य की हैं, और तभी वो शांति मिलती है जिसे उच्छेद करने की सामर्थ्य फिर किसी में भी नहीं है, और तभी वो संपदा उपलब्ध होती है जिसे खोने का कोई उपाय नहीं है, आप उसको खो ही नहीं सकते, और तभी मिलता है वो अमृत जीवन जिसकी कोई मृत्यु ही नहीं है, वो जीवन मिल जाता है। लेकिन उसके लिए भीतर की यात्रा करनी जरूरी है और अपने को मंदिर बनाना जरूरी है। ये है ओशो। ये अमृत वर्षा पुस्तक में ये बातें, तो अमृत वर्षा को भी आप लोग जरूर पढ़ें, सुने, ले जाएं यहाँ से। ताल्लुक कुछ कहना चाहूँगी, वो ये कि जो यहाँ ओशो ने प्रेम के ऊपर बात की है, और मुझे ऐसा ही लगता है कि ओशो की वजह से मेरे जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको ज़ुबान मिली। उसके बाद ओशो के ज़रिए ही मुझे सूफिज़म का समझ आया कि ये रास्ता है चलने का, धर्म नहीं है। और फिर धीरे धीरे अपनी, जैसे ओशो कहते हैं, अपनी रोशनी खुद ढूंढो, अपना सच खुद ढूंढो। उन्होंने बहुत बार ऐसा हुआ कि अंदर से अनुभूतियाँ आई और लगा पता नहीं है कितनी ठीक है, और फिर जब उन्हें सुना और पढ़ा तो लगा कि वो सही अनुभूतियाँ हुई। और मुझे ऐसे लगता था कि जब मैं प्रोग्राम करते हुए बोलती थी, मैंने कहा प्रेम ही है जो मेरा धर्म है, जो मैं फॉलो करती हूँ, और कुछ फॉलो नहीं करती हूँ, कोई धर्म नहीं मानती। और ये कि उस तक हम कैसे पहुँचेंगे, उस तक पहुँचने का रास्ता लगा कि इंसान के ज़रिए जो हमारे आसपास लोग हैं, हमारे अपने रिश्ते हैं, फिर हमारे दोस्त हैं, फिर स्ट्रेंजर्स भी हैं। और आई थिंक ओशो कम्यून में जाकर सबसे ज़्यादा हम ये सीखे हैं कि जिसको हम नहीं भी पहचानते, बस वो गेरुए उसमें है, रोब में, तो हमने हग करना सीखा। एंड दैट्स हाउ यू स्माइल एट अ स्ट्रेंजर। और आपको लगता है कि वो प्यार उसमें भी, क्योंकि आपको ईश्वर का रूप दिखाई दिया, इसलिए आपने वो हग किया या एक स्माइल एक्सचेंज की। तो मुझे लगता है कि ओशो, अभी मैं देख रही थी, अमित स्वामी ने कुछ भेजा था, उसमें उनसे किसी ने पूछा कि ओशो व्हाट इज़ द ब्लेसिंग, एंड ही सेड इट्स मी। ओशो हैज़ बीन अ ट्रू ब्लेसिंग इन आवर लाइव्स। बहुत अच्छा। थोड़ा सा मोबाइल पीछे, थोड़ा सा मैम सर सामने, सर सामने, सर वीडियो सर, मैम वीडियो। हाँ, ये सोलो बाहर लेंगे, सोलो बाहर लेंगे। She gets thirsty, only then you give her water. अच्छा, Twice a week. लेकिन ये पानी सोख कर लेता है, but you need to give very very less water like थोड़ा सा। और इसी में रखें। Yeah, this is known as bamboo. Brazilian bamboo. It's a new plant. मैंने केरला में देखा। वैसे कबड्डी
पे सामने देखिए, रेखा मैम यहाँ पे, अनुप जी यहाँ पे। आइए 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 सर। लेना। सब तो हमारे लिए प्रसाद की तरह। And this is for Anuj ji. या अनुसार क्या Sir, कुछ na, कहेंगे you आज need की to इस come बात in the को? front. Near Rekha ji. देखिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रेखा भारद्वाज जी भी आई हैं आज, क्योंकि ये भी सन्यासी हैं, ओशो से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं और कई वर्षों से। ये भी इनके ग्रेट हस्बैंड भी विशाल जी, मैं, मेरा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, तो हम लोगों को तो साथ में आना ही था। हम ओशो आश्रम में भी जाते हैं, वहाँ गाते हैं, नाचते हैं, नचाते हैं, खूब आनंद लेते हैं। पिछली बार तो हम गए थे, खूब बरसात हो रही थी, उसमें भीग रहे थे, भीग भीग के नाच रहे थे। तो यही वहाँ आनंद है। और आज जो इतनी सुंदर बुक शॉप यहाँ बनी है, बहुत ही सुंदर है। छोटी शॉप लेकिन बहुत विशाल विचार। इसके अंदर जो मटेरियल है वो पूरे संसार को कवर कर सकता है। छोटा पड़ जाएगा, विश्व छोटा पड़ जाता है जब ओशो की विचारधारा हम डिस्कस करना शुरू करते हैं, उसकी बात करना शुरू करते हैं। तो आज ये बहुत सुंदर दिन है और मुझे भी आज एक बुक मिली है, मैं इसको पढ़ूंगा। ऐसे उनको पढ़ता ही हूँ, रोज़ ही सुनता हूँ। और आज सुंदर दिन है, आप लोग भी इसका आनंद लीजिए। और मैं रेखा जी से गुजारिश करूंगा कि कुछ बोलें इस विषय पर। जी, तो जैसे अनूप जी ने कहा, तो मेरा सन्यास का नाम अजीज़ा है। अजीज़ा। और विशाल का सन्यास का नाम अनाम है। विशाल ने 2-3 साल पहले ही हमने सेलिब्रेट किया था सबने मिलकर मॉनसून फेस्टिवल में। हम लोग रेगुलरली जब ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो हम हर साल मॉनसून फेस्टिवल में कम्यून जाते हैं। और माँ साधना का फ़ोन आता है, मुकेश स्वामी का फ़ोन आता है, और जब ये हमें हुक्म देते हैं हम आते हैं और गाते हैं और सबके साथ बहुत इन्जॉय करते हैं। इनफैक्ट हमको अभी कुछ वर्लिंग का भी है कि वर्लिंग करनी है फुल मून में, तो वो भी प्लान करेंगे। और मैं कहती हूँ हमेशा कि ओशो कम्यून जो है वो मेरा मायका है। मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि इट्स लाइक अ होम कमिंग। और मैं एक और बात जो कहना चाहती हूँ कि ओशो ने लिटरली उंगली पकड़ा के, मैंने 2002 में इश्का इश्का एल्बम आई, फिर वहाँ सूफ़ी आना उसमें कोर्स किया विदेहा के साथ, और फिर और कुछ उनके साथ रिट्रीट्स करते करते भटकते भटकते ओशो ने मेरे को उंगली पकड़ के मुझे ससुराल भी पहुंचाया है। तो मैं हज़रत इनायत ख़ान साहब का मुर्शिद जो है हमारे, उनका सिलसिला फ़ॉलो करती हूँ और ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं जो ओशो को रोज़ सुना जाता है। आई ओशो ऐप के बारे में मैं कहूँगी कि वो आप सब लोग ज़रूर लें, क्योंकि हम तो मतलब 24 घंटे में जब भी मौका लगता है रात को तो सुनते ही हैं, नींद नहीं आती जब तब वो वापस उसी में जाते हैं, तो उसमें ओशो को हम पूरे टाइम सुनते हैं। मैं आजकल उसमें से दोबारा जो मेरा फेवरेट मेडिटेशन है नो डायमेंशन, मैंने दोबारा शुरू किया है। और कुंडलनी मेरा बहुत फेवरेट मेडिटेशन है कम्यून से। और वाइट रोब ब्रदरहुड इज़ ऑल अबाउट
कि what Osho commune is about. That's where we actually learn the brotherhood. और जो वहाँ का पूरा एक माहौल है उसमें आई थिंक वो पूरे दिन को एक समाहित करके वाइट रोब ब्रदरहुड में समा के और उसमें हम सब उसमें जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ओशो कम्यून के बारे में जिसको भी जानना है तो बाकी ध्यान तो करें, उसमें से अपना ध्यान चुनें, लेकिन वाइट रोब ब्रदरहुड कभी ना छोड़ें, क्योंकि उसमें आपको असली ओशो का रंग मिलेगा और ये समझ आएगा कि ओशो हमें क्या कहते रहे हैं और क्या कहने की अभी भी कोशिश करते हैं। तो जितना हम सुने, जितना उन्हें सराहें और फॉलो करें उतना ही कम है। तो मैं यही कहूँगी कि ओशो तेरे इश्क में। सो आई एम सो हैप्पी फॉर दिस बुक स्टोर, क्योंकि मुझे तो बहुत, मुझे वो क्या कहते हैं, फेटिश कहते हैं ना, तो मुझे लिटरली मतलब बुक्स ख़रीदने का शौक़ है। मैं कम्यून जाके हमेशा इतनी किताबें ख़रीद के लाती हूँ। विशाल कहते हैं नॉट अगेन। सब कुछ तो अवेलेबल है। मुझे लगता है क्योंकि वो कवर आप देखिए, इतने सुंदर कवर हैं, इनको गिफ्ट करने में इतना अच्छा लगता है कि कई बार हम खुद ना भी पढ़ पाएँ। तो मुझे लगता है मेरे पास बहुत किताबें हैं, कुछ रेयर बुक्स भी हैं। So maybe I will share my rare books collection here and somebody can make most use of it. बहुत पुरानी कुछ किताबें हैं, नो वाटर नो मून, और बहुत सारी उनकी जो अब प्रिंट में नहीं है, तो वो किताबें शायद मैं शेयर करूँगी। पूर्णा माँ साधना सबसे पूछकर जी तेरे इश्क में सुनाती हूँ। मुझे याद है 2004 में मैंने प्रोग्राम किया था, और जब ये इश्का इश्का एल्बम के सारे नगमे गाए थे, और फिर एक एक सन्यासी ने मुझे कहा था कि आई बिलोंग टू द कम्यून एंड आई स्टिल बिलोंग टू द कम्यून एंड टू आवर कम्युनिटी। या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। तेरे इश्क में है, तेरे इश्क में राख से रूखी कोयले से काली, रात कटे ना हिजरां तेरे इश्क में है, तेरे इश्क में। देखिए कब कंप्लीट होता है, कब मुकम्मल होता है। हम इस जर्नी में हैं अभी, और ये सुर चल रहा था तो इसलिए आई टेक इट लो, बट नेवर गया। बस अच्छी बात वही है, सब मुझे लगता है ब्लेसिंग्स होती हैं कि यू आर अ ब्लेसिंग। जिक्र करना मैंने ओशो कम्यून से सीखा, जिक्र करना, और यही के गाने के ज़रिए पालें जो भी हमारे भाग में है। शुक्रिया। मैं ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन, मैं कहूँगी कि मैं ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन से हूँ मैनेजमेंट में, और इसलिए हम पूना से आए हैं। और जिस पूना की इतनी तारीफ़ कर रही हैं उस पूना से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं और देवेंद्र स्वामी हम लोग वहाँ पे हैं, तो हमारा ही है एक यहाँ पे। और बम्बई के जो इतने सारे सिख लोग हैं जो ओशो को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए इजीली ओशो का साहित्य अवेलेबल हो। देखिए कितने चाव से इतने सारे लोग आए हैं। तो ये हमारा मन था कई सालों से, तो अभी वो सफल हो गया है। इसलिए ये जो हैं ये तो हमारे ही लोग हैं। अनूप जी जब छोटे थे तो उनके पिताजी ओशो के साथ जाके और भजन गाते थे। उनका एक जो हरि ओम नमो नारायणा, वो पुरुषोत्तम दास जलोटा जी का है।
वो हमने उठा लिया और वो साल बर साल हम गाते हैं। और दूसरी है रेखा और विशाल जी, ये भी हमारे अपने लोग हैं। और विशाल जी की जैसे इन्होंने वाइट रोब की बात की, तो विशाल जी ने कहा कि ओशो का जो म्यूज़िक है उसमें वो बजाते बजाते अचानक रुक जाते हैं, है ना, और एक गैप क्रिएट करते हैं। और वो कहीं भी हो सकता है, म्यूजिशियन के लिए बहुत कठिन है कि उन्होंने आलाप शुरू किया, एक ताल है, अचानक रुक जाओ। तो विशाल जी ने कहा कि वो मैंने ओशो से सीखा, क्योंकि जीवन कभी भी कहीं भी रुक सकता है, तो वो उन्होंने अपने म्यूजिक में लिया। तो ऐसे ऐसे समाधि पे जो विशाल जाते हैं तो वो मिस नहीं करते, साइलेंट सेटिंग में सुबह जाते हैं। 1 घंटे की जो साइलेंट सेटिंग समाधि पे है वो उनके लिए बहुत स्पेशल है। और ये जो लोग हैं जैसे अनूप जी हैं, जो कलाकार हैं, इनको ओशो कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ ओशो। तो 1988 में जब अमेरिका से वर्ल्ड टूर से ओशो वापस आए, तब उन्होंने ये नया फेज शुरू किया। उन्होंने जो भी कलाकार हैं, कवि हैं, जो मेरे प्रेमी हैं, उन सबको बुला, तो इन लोगों के नाम उन्होंने कहे थे। तो ये फ्रेंड्स ऑफ ओशो है, और अभी तक उनकी फ्रेंडशिप कायम है। So this is the sweet token of